बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खून। ठीक है जी। और इसकी जो साख्त है वो क्या है? खून फ्लूइड्स है। ठीक है जी, एक माया हालत है। ये खून की नालियों में गर्दिश करती है और जो खून को ले जाने वाली नालियाँ हैं उनको शरियाने कहते हैं। दिल से जो खून को लेके जाती हैं पूरे जिस्म में, और जो वापस लेके आती हैं उनको वरीदे कहते हैं या वेन्स कहते हैं। ये जो खून है इसमें जो बहुत बड़ा जो इसका हिस्सा है वो है इसका प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है जी। ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये है क्या? ब्लड प्लाज्मा जो है इसके अंदर 99% कोई सेफ इसमें कह देते हैं 98% जो है वो इसमें पानी होता है। इस प्लाज्मा के अंदर 98% पानी होता है। बाकी इसमें क्या होता है? इसके अंदर बाकी अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है। ठीक है जी। अमीनो एसिड्स होते हैं और ग्लूकोज होता है। अमीनो एसिड्स होते हैं और ग्लूकोज होता है। इस प्लाज्मा के अलावा इसके अंदर 3 किस्म के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, खुलिए पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हम सुर्ख जसीमे या रेड ब्लड सेल्स, सुर्ख जसीमे, सफेद जसीमे, और तीसरे नंबर पे आ गया प्लेटलेट्स। ठीक है जी, प्लेटलेट्स ये आ गया। ये जो है सुर्ख जसीमे, सुर्ख जसीमे जो है ये अपने रंग में सुर्खी माइल होते हैं। ठीक है जी। इनकी जो रंगत है वो सुर्खी माइल होती है और ये प्लेट की तरह बने होते हैं। जैसे प्लेट होती है ना उसकी तरह बने होते हैं। ठीक है, जैसे ये है ये, और ये प्लेट जो है ना ये दरमियान से अंदर की तरफ होती है, यानी ऐसे करके पिचकी हुई होती है। ठीक। अच्छा, उसके बाद है सफेद जसीमे। सफेद जसीमे जो है ये बॉल की तरह होते हैं। ठीक है, ये बॉल की तरह होते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, उसकी तरह होते हैं। यानी ये प्लेट होती है चपटी और ये बॉल की तरह होते हैं। ठीक। इनका जो रंग है वो हल्का नीला सफेद होता है, हल्का नीला, यानी नीला माइल सफेद होता है। जो प्लेटलेट्स हैं इनका कलर जो है वो हल्का पीला होता है। ठीक है जी। अब इसका काम क्या है? सुर्ख जसीमे का काम क्या है? सुर्ख जसीमा जो है इसमें है क्या? इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। देखिए जो सुर्ख ज़रात, ठीक है जी, इसके अंदर 4 प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, 4। ठीक है जी। वो 4 कैसे हैं? आप यूं समझ लें कि वो यूं एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इस तरफ भी ये एक स्ट्रक्चर बना होता है, इधर भी बना होता है, यहां भी बना होता है। ठीक है, ये जो 4 स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके हैं? ये 4 जो स्ट्रक्चर हैं ये किस चीज के बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, और इस प्रोटीन को कहते हैं ग्लोबिन। क्या कहते हैं? ग्लोबिन। ठीक है, ये 4 ग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं। इन 4 ग्लोबिन के मॉलिक्यूल के दरमियान में एक आयरन का मॉलिक्यूल होता है, यानी ये चारों के चारों इस आयरन के साथ अटैच हैं। ठीक है, इस आयरन की वजह से इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब समझ आ गई? जो हेम है ना, हीमोग्लोबिन, यानी इस आयरन की वजह से इसका नाम हीमोग्लोबिन पड़ गया। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये जब जाए, ये वाला मॉलिक्यूल जब जाए फेफड़ों के अंदर, तो फेफड़ों में इन 4 ग्लोबिन के ऊपर जो है
वो ऑक्सीजन का एटम जो है वो जज़ब हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम ये लेके पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तकरीबन 1150 मिलीलीटर ऑक्सीजन जो है वो 1 मिनट में पूरे जिस्म में घूम जाती है। ठीक है, 1150 मिलीलीटर ऑक्सीजन 1 मिनट के अंदर पूरे जिस्म के अंदर सप्लाई होती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन सप्लाई है वो जिगर के अंदर होती है। खून की जो सबसे ज्यादा सप्लाई है वो जिगर के अंदर है। जिगर जो है ये एक बहुत बड़ा कारखाना है जिसमें जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन जो है कहाँ बनते हैं? लिवर के अंदर। जितने प्रोटीन बनते हैं ना सेल की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ये खून की कंस्ट्रक्शन में ये वाले जो ग्लोबुलिन है ये भी उधर ही बनते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जिगर के अंदर। जिगर में उसके आज तक जिगर के जो अफाल हैं उनमें से 3500 अफाल आज तक पता लगे, लेकिन उसके अलावा ये इनकी तादाद लाखों में हो सकती है। इतने ज्यादा अफाल हैं जिगर के कि 3500 तो इसके आज तक पता लगे हैं कि ये अफाल इस सरंजाम देता है, लेकिन उसके अलावा ये अनगिनत है। ठीक है जी, तो ये सबसे बेहतरीन सप्लाई कहाँ पे होती है? जिगर के अंदर। उसके बाद जो खून की बहुत तेजी से सप्लाई होती है वो गुर्दों में होती है। गुर्दों में से खून जाता है और वहां पे जाके साफ होता है सारा। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो ब्लड की सप्लाई है वो ब्रेन के अंदर होती है, दिमाग को जो खून की सप्लाई होती है। ठीक है, तो तीनों जगहों पे ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा है उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होते हैं। ठीक है, ये भी सारे किस में होता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर होता है। अब ये जो प्लाज्मा इस सारे अपने स्ट्रक्चर को लेके यानी खून जो है वो पूरे जिस्म में जब जाएगा तो ना सिर्फ ये कि ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बल्कि ग्लूकोज को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अमाइनो एसिड को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब अमाइनो एसिड को क्यों करेगा? जिस्म में जहां पे जिस सेल के अंदर प्रोटीन बननी है, हर सेल में प्रोटीन बनती है, तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमीनो एसिड, यानी उसकी जो ईंट है ना, बुनियादी ईंट है, वो अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड जो है ना वो जिगर के अंदर पैदा होते हैं और वो फिर खून के जरिए जो पूरी जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है जी। जो इसी तरीके से जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है? वो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ठीक है जी, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो व्हाइट ब्लड सेल जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरे नंबर पे प्लेटलेट्स। इन प्लेटलेट का काम क्या है? इन प्लेटलेट का काम ये है कि ये खून के प्लाज्मा के साथ या खून के साथ साथ उसकी दीवारों के साथ साथ ही सफर करते हैं और ये ब्लड को दीवारों से बाहर नहीं जाने देते। ठीक है जी, उस ब्लड को उस दीवारों के अंदर अंदर रखते हैं। जब डेंगू होता है तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये या तो नामुकम्मल होते हैं या जिस्म के अंदर इनकी तादाद कम हो जाती है और या ये खराब होते हैं। तो उस वक्त खून जो है वो दीवारों से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डेंगू में खतरा ये होता है कि प्लेटलेट इतने कम हो जाए कि खून जो है वो उनकी दीवारों से बाहर निकलने लगे। बात को समझ रहे हैं मेरी? अच्छा जी, अब जो इसमें एक और चीज़ है वो ये है कि ये जो सुर्ख ज़रात हैं इनका मिजाज क्या है, इनकी तबीयत क्या है? उज़लाती असाबी है। क्या है? उज़लाती असाबी है। आप उज़लाती असाबी कोई दवाई देंगे और उसमें अगर ये आयरन भी शामिल कर दें ये वाला, तो फिर वो इसकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। नंबर 2, जो दूसरी किस्म की ज़रात है वो है सफ़ेद जसीमे, सफ़ेद ज़रात। ठीक है जी, ये क्या है? इनका जो कलर है वो हल्का नीला है और ये टिप की किताबों में मौजूद है कि असाबी खुली है।
ये जो है आसाबी खुली है, ठीक है। तीसरे नंबर पे है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है इनका कलर भी हल्का जर्दी माइल है और इनकी जो तबीयत है, जो इनका मिजाज है, वो आसाबी खुली है। तो आप जब भी इलाज करें इनको देखें कि इनकी तादाद कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इनमें कुछ जख्मी हो गए या इनमें कोई नामुकम्मल है, तो फिर आपको मिजाज का पता होना चाहिए कि फलां मिजाज को मैं छेड़ूंगा तो उससे ये कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, उसके बाद जो है वो हम ये देखते हैं कि ये जो सारे के सारे ज़रात हैं ये कहाँ पे पैदा होते हैं। तो जैसे ये हड्डियों का गुदा है, ये हड्डी है और ये इसके दरमियान में जो गुदा होता है बोन मैरो, इसके अंदर ही पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारे का सारा अमल जो है वो यहाँ पे नहीं होता। सारे के सारे पैदाइश का अमल है वो यहाँ पे नहीं होता, बल्कि इसके जो ये अगर आप ले लें सुर्ख ज़रात या आप ले लें सफ़ेद ज़रात या आप ले लें प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए हैं। जिस्म का पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है सारे का सारा प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। अब ये हमने एक फैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया कि जो प्रोटीन है वो जिगर के अंदर बनेगी, ठीक है जी। प्रोटीन जो है जिगर के अंदर ही सिंथेसाइज होगी, जिगर के अंदर ही बनेगी। तो इसका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो जिगर के अंदर बन के इधर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। अब इसको मजीद एक सेल बनाने के लिए, एक खुलिया बनाने के लिए इसको कुछ हार्मोन्स दरकार है। वो जो हार्मोन्स हैं वो मुख्तलिफ जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो उसको पैदा करते हैं, ठीक है जी। उसमें थाइमस ग्लैंड भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी है और उसके अंदर किडनी के जो एड्रीनल ग्लैंड है वो भी है, ठीक है। और भी बहुत सारे ग्लैंड हैं जो उसको हार्मोन्स देते हैं। वो हार्मोन्स भी यहाँ पे आएंगे, जिगर की प्रोटीन भी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे स्टेम सेल बनेगा। क्या बनेगा? स्टेम सेल बनेगा, ठीक है जी। स्टेम सेल बन जाएगा। ये जो स्टेम सेल है ये एक अल्लाह पाक ने एक ऐसी चीज बनाई है कि स्टेम सेल जो है ये एक किस्म का एक ऐसा कॉपी का एक ऐसा सादा वर्क है कि इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी जो स्टेम सेल है ये जिस्म का कोई खुलिया भी ये बना सकता है। ये जिगर का खुलिया भी बना सकता है, आंखों का भी बना सकता है, हड्डियों का भी बना सकता है, कोई खुलिया भी स्टेम सेल बना सकता है, ठीक है जी। तो ये जो स्टेम सेल है ये इसमें से तीनों जो यानी सुर्ख ज़रात, सफेद ज़रात और प्लेटलेट्स वो इसी स्टेम सेल से बनेगी, ठीक है। यानी ये जो स्टेम सेल है इसमें कुव्वत ये है कि अपने जैसे ना और स्टेम सेल भी पैदा कर सकता है, अपने जैसे और स्टेम सेल भी पैदा कर सकता है, ठीक है। और उनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? जिगर से आएगा क्योंकि वो प्रोटीन बना रहा है, और हुदूद से आएगा जो कि हार्मोन्स बना रहे हैं। तो रॉ मटेरियल वहां से आएगा और इस ये जो बोन मैरो है इसके अंदर आकर इनकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी स्टेम सेल्स की। ये स्टेम सेल जो है जरूरत के मुताबिक आरबीसी भी बनाएंगे यानी रेड ब्लड सेल भी बनाएंगे, और ये जो है वाइट ब्लड सेल भी बनाएंगे, और ये जो है प्लेटलेट्स भी बनाएंगे, ठीक है जी। ये जो रेड ब्लड सेल है जब ये शुरू में बनता है तो इसका मरकज़ा होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी। लेकिन बाद में इसका न्यूक्लियस गायब हो जाता है। तो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि एक हयाती खुली होते हैं और एक गैर हयाती खुली होते हैं। तो हयाती खुली वो होगी जिनके अंदर न्यूक्लियस हो, और गैर हयाती खुली वो होगी जिनके न्यूक्लियस ना हो, मरकज़ा ना हो। क्योंकि मरकज़ा जो है ना ये उसकी लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर मरकज़ा नहीं है फिर उसके अंदर कोई जो जिंदगी का जो फंक्शन है वो अंजाम नहीं दिया जा सकता, ठीक है जी। तो ये आरबीसी जो है शुरू में स्टेम सेल से दरमियान में जाके यहाँ तक इसका न्यूक्लियस होता है। जब आरबीसी में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियस गायब हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि अब ये गैर हयाती खुलिया बन गया, ठीक है जी। जो WBC है ये बड़े कमाल का है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी। ये बहुत सियाना है, बहुत ही सियानी चीज है ये।
ये बैक्टीरिया को रिकग्नाइज कर सकता है, वायरस को रिकग्नाइज कर सकता है, कोई जहर आ जाए उसको रिकग्नाइज कर सकता है कि जहर है। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो प्लेटलेट्स हैं इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। स्टेम सेल जो है इसके दो ग्रुप बन जाते हैं, एक ग्रुप को कहते हैं माइलाइड स्टेम सेल्स और एक ग्रुप को कहते हैं लिम्फाइड स्टेम सेल्स। ठीक है जी। ये जो माइलाइड स्टेम सेल्स हैं ये आपका रेड ब्लड सेल और कुछ वाइट ब्लड सेल्स की कुछ अकसाम जो है वो इससे बनती है, जैसे माइलाइड से। ठीक है। वो आप देखेंगे अगर आप ब्लड सीपी देखें तो ब्लड सीपी के अंदर ना आपको क्या क्या नजर आता है, आपको नजर आता है न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आता है, मोनोसाइट्स लिखा होता है ना। तो ये जो चार इसकी किस्में ये है और एक रेड ब्लड सेल, ये किससे बनेगा? माइलाइड से। यानी स्टेम सेल की दो अकसाम हो जाएंगी, एक अकसाम जो है इसकी माइलाइड स्टेम सेल्स कहलाती है और दूसरी किस्म जो है वो लिम्फाइड कहलाती है। जो माइलाइड है ये क्या बनाती है? रेड ब्लड सेल। और जो व्हाइट ब्लड सेल है ना इसकी बहुत सारी अकसाम है, तो उसमें से 4-5 अकसाम जो है ये बनाती है। अब उसके बाद आ गया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लिम्फाइड स्टेम सेल, लिम्फाइड स्टेम सेल्स। जो लिम्फाइड यानी इसकी जो स्टेम सेल्स की जो दूसरी नस्ल होगी उसमें से क्या बनेगा? उसमें व्हाइट ब्लड सेल के ना दो जो लड़ाकू किस्म की अकसाम है वो है टी सेल्स और बीटा सेल्स, बी सेल्स, बीटा सेल्स या टी सेल। ठीक है जी। ये जो बीटा सेल और टी सेल है ये बीमारियों के खिलाफ, जरासीमों के खिलाफ और वायरसेस के खिलाफ ये लड़ते हैं, टी सेल्स और बीटा सेल्स। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो प्लेटलेट्स हैं वो कुछ इसके अंदर ना ये वाले सेल हैं स्टेम सेल जो है ये एक मेगा क्रियोट्स यानी एक कुछ इस किस्म के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना देते हैं और वो जब स्ट्रक्चर टूटते हैं तो उसमें से फिर प्लेटलेट बनते हैं। तो आप अगर देखेंगे प्लेटलेट की शक्ल क्या है तो प्लेटलेट की शक्ल कुछ इस किस्म की होगी। ठीक है जी। गैर मुनज़्ज़म, ठीक है, इस किस्म की। रेड ब्लड सेल की शक्ल देखें तो वो आपको ये प्लेट की तरह नजर आएगी ना ये, और व्हाइट ब्लड सेल की देखेंगे तो आपको ऐसा गेंद की तरह नजर आएगा। ठीक है। तो इसमें हमारे लिए जो अहम चीज है ना वो ये है कि हम इसको तस्दीक दें नजरिया मुफ़रद अज़ा के साथ, तिब के साथ। ठीक है। बाकी तो चीजें हमने पढ़ी होती हैं। उसके बाद आता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है ये हाइपोथैलेमस इसको बनाता है, दिमाग का निचला हिस्सा। ठीक है। वो उसको कंट्रोल करता है ना कि इसमें रतूबात कितनी होगी, रतूबात कम होगी, रतूबात ज्यादा होगी, प्लाज्मा ज्यादा बनेगा, प्लाज्मा कम बनेगा। तो वैसे भी हमें पता है कि तिब के अंदर भी हम ये डिस्कस करते हैं कि जो आसाबी खुली है ये रतूबात पैदा करते हैं, पढ़ते हैं ना, ये रतूबात पैदा करते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो कौन बनाएगा? हाइपोथैलेमस बनाएगा। ठीक है। वो उसको कंट्रोल करेगा, उसकी अमाउंट को भी कंट्रोल करेगा। तो इसमें पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हुए, लेकिन ये इतना काफी है कि हम इसको मेजर इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम नजरिया मुफ़रद अज़ा या तिब के साथ तदवीक दे सकें, जोड़ सकें और इसे हम उसको हम कंट्रोल भी कर सकें। ठीक है ना। इसको हम कंट्रोल कर सकें। जो हम मेडिसिन देते हैं उन्हें पता हो कि हम जब मेडिसिन दे रहे हैं तो वो आरबीसी के साथ क्या करेगी, ठीक है जी, और व्हाइट ब्लड सेल के साथ क्या करेगी। ठीक है। और जब व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर ल्यूकीमिया जो होता है, ठीक है, ये इसको कहते हैं ना ल्यूकोसाइट्स, जो व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स होते हैं। तो इसका जो कैंसर होता है वो ल्यूकीमिया होता है। तो वो क्यों पैदा होता है? ठीक है। उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल है उनका ब्लास्ट होता जाता है। ठीक है। अब जब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा? उसमें तहलील होगी। ब्लास्ट का मतलब क्या है कि उसके सेल जो है, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो टूट फूट रहे हैं, पूरे के पूरे नहीं बन रहे। उनकी तादाद हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन वो पूरी नहीं बन रहे। फिर दूसरी बात यह है कि ये जितने भी वॉर्न आउट सेल्स हैं, वॉर्न आउट का मतलब ये है, हाँ, एक और अहम चीज वो भी हम डिस्कस करते चले कि ये जो आरबीसी है इनकी जो उम्र है वो 100 दिन से लेकर 120 दिन तक होती है। आरबीसी की जो उम्र है 100 से लेकर 120 दिन तक मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ होती है। और जो व्हाइट ब्लड सेल है उसकी जो उम्र है ना 12 से 15 दिन है।
यानी हर 12 से 15 दिन के बाद एक वाइट सेल जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा, उसकी मौत है, उसकी जिंदगी 12 से 15 दिन है। इसी तरीके से जो प्लेटलेट्स हैं इनकी जो जिंदगी है 4 से 5-6 दिन है बस। ये 5-6 दिनों में ये नए भी बनेंगे और पीछे वाले भी मरते जाएंगे। ठीक है जी। अब ये जो सारा मलबा है, ये इतने ज्यादा सेल मर रहे हैं, ठीक है, पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। अब ये तो हमें पता लगे कि पैदा हो रहे हैं, वो तो बोन मैरो में पैदा होते हैं, जो मर रहे हैं वो किधर जा रहे हैं? तिल्ली में जा रहे हैं, जो स्प्लीन है उसके अंदर जा रहे हैं। स्प्लीन जो है वो जिस्म से सफाई का काम करती है। ठीक है जी। इन सबको ये जो जितने भी ये मलबा है इसको बाहर निकाल के फेंक देगी। अब अगर किसी की स्प्लीन काम नहीं करेगी तो आप देखेंगे कि उसके जो व्हाइट ब्लड सेल है वो लाखों में, 20 लाख में चले जाते हैं। हालांकि इसकी रेंज जो है 4.5 लाख से 5 लाख तक मैक्सिमम है, लेकिन ये 20 लाख हो जाएंगे। हमने खुद देखे कि इतने ज्यादा ये हो जाते हैं। तो वो जो आपको नजर आ रहे होते हैं कि ये जो 20 लाख इनकी तादाद हो गई है, वो दरअसल वो जो फुजला है ना, यानी टूटे फूटे वो सर, वो आप गुजार कर रहे होते हैं कि ये है। उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि तिली जो है वो काम नहीं कर रही, उसके अंदर तस्कीन है या उसके अंदर तहलील है। तो उस हिसाब से हमने देखना होगा कि ये जो वॉर्न आउट सेल्स हैं इनकी जिस्म की जो सफाई है वो बहुत जरूरी है। और हमें पता है कि स्क्रीन जो है वो हुदूद है, तो लिहाजा जो हुदूद को आपने तहरीक देनी है। ठीक है जी। हुदूद को हमने तहरीक देनी है अगर हमने जिस्म की सफाई करनी है तो, ताकि स्क्रीन जो है उसको साफ करे, बाहर निकाल दे।